कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की परीक्षा लगभग समाप्त होने पर है और उसके पश्चात आपको कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय करना है, कई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहला निर्णय आपको लेना है वह है कौन सा विषय आपको 11वीं से पढ़ना है, किस संकाय में आपको 11वीं में प्रवेश लेना है। विद्यार्थियों, हर संकाय का अपना अलग अलग महत्व है और हर संकाय में अलग अलग दिशाएं भी है, लेकिन आपको किस दिशा में जाना है यह आपको आपके माता पिता से बात करके, बड़े भाई बहन से बात करके, अपनी क्षमताओं का आकलन करके, आपकी रुचि को ध्यान में रखकर, आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर तय करना है। और ये कार्य आपको परीक्षा के पश्चात से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही कक्षा 11वीं के प्रवेश के फॉर्म भी भराए जाएंगे। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 10वीं की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात आपको समय का सदुपयोग भी करना है। आपको न केवल पढ़ाई ही करना है बल्कि और भी काम करने हैं। जैसे आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि ये चीज़ें आपके पास है तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा में गुणवत्ता रहने वाली है, आपकी दिशा आसान होगी। विद्यार्थियों, आपको कहना चाहेंगे न केवल पढ़ना है बल्कि सामाजिक गतिविधियों में, पारिवारिक गतिविधियों में भी आपको अग्रणी रहना है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास केवल पढ़ाई से नहीं होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए कई सारे आयाम हैं, उनमें अपनी सहभागिता दिखाना होती है। विद्यार्थियों, आपको भ्रमण पर भी जाना है। भ्रमण हमें सिखाता है किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या वेशभूषा विभिन्न स्थानों की होती है, क्या खान पान होता है, जो लोग वहाँ निवास करते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। ये सब हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। विद्यार्थियों, हमें समय का सदुपयोग करना है तो हमें अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। खान पान ठीक रखें, प्रातः और शाम को भ्रमण पर जाएं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी बताई जाती है। विद्यार्थियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी अगली क्लास में हैं उनसे संपर्क में रहें। उनके जो नोट्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनको भी आप जुटाने की कोशिश करें और जब समय मिल जाए तब उनको दोहराना प्रारंभ करें, उनको देखना प्रारंभ करें। बड़े भाई बहनों से चर्चा करें। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, कौन उसके लिए योग्य है, प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, उनकी भी आपको जानकारी लेना है। और न केवल नौकरी बल्कि व्यापार, व्यवसाय, कृषि का क्षेत्र, स्वरोजगार का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चुका है। यदि आप कोई हुनर सीख लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको जल्दी से रोजगार भी मिलेगा और आपके करियर की दिशा भी आसान होगी। तो आइए विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात हम अपने महत्वपूर्ण कार्य में लग जाएं, लक्ष्य का निर्धारण करें, संकाय चयन के लिए मार्गदर्शन लें और अपनी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपने संकाय का चयन करें और उसमें महारत हासिल करें। तो निश्चित रूप से आपको आपकी इच्छा के अनुरूप सफलता भी मिलेगी और आप उसमें आगे भी बढ़ पाएंगे। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी रुचि के विषय को पढ़ा है और आज वो विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बने हुए हैं, और वो इसीलिए हुआ है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया है उनकी रुचि थी और उसमें उनको संतुष्टि भी है। तो विद्यार्थियों, आपको समाचार पत्र भी पढ़ना है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपडेट रखना है, तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। आइए हम सब मिलकर कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के पश्चात अपने महत्वपूर्ण कार्य में जुट जाएं और सफलता के लिए अग्रसर हों। जय